बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबको कीमे के मज़ेदार पकौड़े बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही क्रंची और चटपटे बनते हैं। इसके लिए मेरे पास यहाँ पे आधा किलो मैंने कीमा लिया हुआ है। बिल्कुल बारीक पीस लीजिएगा इसको अपने ब्लेंडर में डाल के, अगर ये मोटा है तो। साथ ही जो मेरे पास स्पाइसेस हैं, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टेबल स्पून मेरे पास खटाई पाउडर है, 1 टेबल स्पून चाट का मसाला, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून पिसा हुआ जीरा है, 1 टीस्पून मेरे पास नमक है और 1 टीस्पून मेरे पास गरम मसाला पाउडर है। साथ ही मेरे पास 2 टेबल स्पून बेसन है और 1 टीस्पून मेरे पास कॉर्नफ्लावर है। हरा मसाले में मेरे पास मैंने मीडियम साइज की प्याज को फाइनली चॉप करके इसका पानी निकाल दिया था। इसी तरह से 2 टेबल स्पून मेरे पास चॉप किया हुआ हरा धनिया है और 2 टेबल स्पून मेरे पास चॉप की हुई हरी मिर्ची है। अब सबसे पहले जो मैंने लिया हुआ है गाय का कीमा है, इसके अंदर मैं अपने सारे स्पाइसेस जो है वो ऐड कर दूंगी। आपने सारे स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको बहुत अच्छे तरीके से हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लेना है। सारे स्पाइसेस मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर अपना ये जो मैंने काट के हरा मसाला रखा था वो सारा इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। मैंने सारे मसाले बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं। देखिए बिल्कुल ड्राई कीमा होना चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए बनाने के लिए। अब ये सब कुछ बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसकी आपको छोटी छोटी बॉल्स बना के दिखाती हूँ पकौड़ों की शेप के लिए। जितने बड़े आपने पकौड़े बनाने हैं उस हिसाब से आप कीमा ले लीजिए। थोड़ा सा पानी लगा लें हाथों पे इस तरह से, ताकि ये स्टिक ना हो और अच्छे तरीके से आपकी डिजायर्ड शेप में वो बन जाए। देखिए मैंने एक छोटी सी बॉल लेके कीमे की इस तरह से इसको रोल कर लिया है और उसको इस तरह से मैं दबा दूंगी, साइडें इसकी कवर कर दूंगी। इस तरह से आपने इसको छोटे छोटे से जो है आपने पकौड़ों की शेप दे देनी है। अब मैं सारे कीमे की इसी तरह से शेप बना दूंगी। देखिए मैंने इस तरह से इसको कीमे को पकौड़ों की शेप दे दी है। छोटे छोटे से इस तरह से जैसे पकौड़े बनते हैं दाल के, इस तरह के मैंने इसको बना के रख लिए हैं। अब मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। अब मैंने एक कढ़ाई के अंदर तकरीबन 1 कप ऑयल डाला है और इसको गरम कर लिया है। अब मैं इसके अंदर एक एक करके अपने कीमे के पकौड़े ऐड करती जाऊंगी। कुछ मैंने इस तरह से प्लेन शेप में बना लिए और कुछ मैंने डोनट शेप में बना लिए। फ्लेम आपने हाई नहीं रखना है, फ्लेम आपने इसका लो रखना है ताकि ये अंदर तक अच्छे तरीके से फ्राई हो सके। और इसको बिल्कुल भी आपने अभी चम्मच से हिलाना नहीं है। पहले एक तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसको टर्न कर देंगे। देखिए ये हमारे पास फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल लूंगी। मैक्सिमम 6 to 7 मिनट के अंदर ये डन हो जाएंगे। ज्यादा आप लोगों ने इसको कुक नहीं करना है, नहीं तो ये जो है फिर थोड़ा सा इसकी जो कलर है वो खराब हो जाता है। मैंने यहाँ पर कीमे के पकौड़े प्लेट में निकाल दिए हैं। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, गर्मा गर्म मजेदार चटपटे। आप लोग जरूर ट्राई कीजिए, बहुत मजे के लगते हैं ये। चिली सॉस के साथ, केचप के साथ, ये जो भी चटनी आपके पास अवेलेबल है उसके साथ खाएं, आपको बहुत मजा आएगा। रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।